गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की कड़ी में स्वागत है आपका। इस कड़ी में आज का विषय है भारत का एक मुख्य ऊर्जा स्रोत काला सोना अर्थात कोयला। देश में आगामी समय में काला सोना यानी कोयले का उत्पादन और भी तेज हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक बेहतरीन कार्य योजना तैयार कर ली है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कुल कोयला उत्पादन में ऊंची छलांग लगाते हुए करीब 23% वृद्धि हासिल की है। इस आधार पर देश में 893.08 मीट्रिक टन की मात्रा में उछाल देखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 728.72 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के साथ घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसी दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इससे विदेशी मुद्रा भी काफी बचत होगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा, जिसे अर्थव्यवस्था की तरक्की में काम में लाया जा सकता है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL का उत्पादन वित्त वर्ष 2018-19 में 606.89 मीट्रिक टन की तुलना में 15.9% की वृद्धि के साथ 703.21 मीट्रिक टन बढ़ा है। SCCL ने वित्त वर्ष 2018-19 में 64.40 मीट्रिक टन से 4.3% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 67.14 मीट्रिक टन पर प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। कैप्टिव और खदानों ने भी 113.7% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 122.72 मीट्रिक टन उत्पादन का नेतृत्व किया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 57.43 मीट्रिक टन था। देश के विकास में ईंधन की उपयोगिता सर्वाधिक है। कैसे देखते हैं? चूंकि देश के विकास में ईंधन की उपयोगिता सर्वाधिक होती है और जब बात बिजली उत्पादन से लेकर फैक्ट्रियों के संचालन की हो, तो काला सोना कहलाने वाले कोयले का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। कोयला किसी भी विकासशील देश की विकास यात्रा में अहम रोल अदा करता है। इसी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार है कोयला। कैसे जानते हैं? इसके लिए कोयला मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। कोयला के लिए सरकार की रणनीति क्या है, देखते हैं क्रमशः। खदानों की आउटसोर्सिंग 1 नंबर में। वहीं कोयला उत्पादन और दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने CIL खदानों या ब्लॉकों के संचालन के लिए खनन डेवलपर्स, सह ऑपरेटरों और राजस्व साझेदारी के आधार पर बंद या प्रतित्यक्त खदानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दूसरा, कोकिंग कोल रणनीति। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर पूर्णतया ध्यान केंद्रित करने के लिए
कोयला मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए देश में कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कोकिंग कोल रणनीति तैयार की है। तीसरा, कोयले की गुणवत्ता। कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। लोडिंग के समय कोयले के नमूने लेने और विश्लेषण का कार्य करने के लिए बिजली और गैर बिजली दोनों कोयला उपभोक्ताओं के लिए सूचीबद्ध तीसरे पक्ष की नमूना लाने वाली एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। चौथा, निजी निवेश। पूंजीगत व्यय और संपत्ति मुद्रीकरण। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 21,030 करोड़ रुपए है। कोल इंडिया लिमिटेड 16,500 करोड़ रुपए, NLCIL 28,080 करोड़ रुपए और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 1650 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना का समग्र अनुमानित लक्ष्य 50,118.61 करोड़ रुपए हैं। आगे, वाणिज्यिक खनन। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय ने कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। छठा, अवसंरचना परियोजनाएं। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, रेल मंत्रालय के परामर्श से कोयला मंत्रालय नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है। कोयला परिवहन, FMC और रेलवे लाइंस कोयले के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए कोयला मंत्रालय ने कोयला रसद नीति व योजना अपनाई है, क्योंकि रसद कोयला आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है। खानों में सुरक्षा। 8वें नंबर पे कोयला मंत्रालय आपदा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और प्रतिक्रिया अभ्यास और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE आदि के उपयोग सहित कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। 9वां, बंद खानों को शुरू कर रहा है। वर्ष 2019 से पहले बंद, परित्यक्त, बंद खदानें बंद करने की गतिविधियां इस वर्ष शुरू होंगी। 10वां, कोयले क्षेत्र में तकनीकी विस्तार, डिजिटलीकरण और उप प्रणालियों के एकीकरण, नई तकनीक जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग आदि, विस्फोट मुक्त कोयला खनन में प्रौद्योगिकी रोड मैप को लागू किया जाएगा। 11वां, कोयले से रसायन। 12, कोयला इंडिया लिमिटेड यानी CIL का विविधीकरण। 13, कोयले में स्थिरता। कोयला मंत्रालय सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की संकल्पना करता है, जिसमें कोयला उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और हमारे वनों और जैव विविधता की रक्षा के लिए उपायों के साथ आगे बढ़ता है। 2023-24 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 1012 मीट्रिक टन है। कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम अपग्रेड करने को उठाए गए कदम। इसके अलावा कोयला मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, सामाजिक कल्याण और हमारे वनों और जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों पर
जोर देकर कोयला उत्पादन के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। कोयला मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की है और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। क्या है स्थिति कोयले के भंडार की, जानते हैं? भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार की बात करें तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल भारत आज अपनी ईंधन आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आइए अब कोयलों के प्रकार के बारे में जानते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दूसरा, लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। और चौथा, एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक पाई जाती है। तो ये था भारत का ऊर्जा स्रोत का एक महत्वपूर्ण घटक कोयला।